ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन। क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन और कैसे इसको सॉल्व किया जाता है इजीली। ठीक, जब भी ये क्वेश्चन कोई पढ़ेगा, ए इज 25% मोर देन बी इज 40% लेस देन सी इज 30% मोर देन, अरे भाई क्या चल रहा है ये। तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होने का। ठीक, कंफ्यूज ना होके क्या करने का, एग्जामिनर को कंफ्यूज करने का, भाई इतना इजीली कैसे कर रहा है ये बंदा। ठीक, अगर बोला गया है ए इज 25% मोर देन बी, यहाँ पर ए लिख लीजिए, यहाँ पर बी लिख लीजिए। ए ज़्यादा है ना, तो 25% क्या होता है, आपको याद रखना है 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू। 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 1/4। जिसको भी फ्रैक्शनल वैल्यू में प्रॉब्लम आ रहा है तो एक बार कमेंट में डाल दीजिएगा, आपको याद रखना नहीं है। ठीक है, बी फ्रैंक, आपको जो भी बोल रहा है कि 25% 30%, इसका फ्रैक्शनल वैल्यू याद रखो। 11 होल 1/9 क्या होता है परसेंटेज में या फ्रैक्शन में, याद रखो। याद रखना ही नहीं है, 1/9 याद रह जाएगा, पर कैसे याद रहेगा ये है जो मुद्दा, ये है। ठीक है, तो बीजेपी की तरह गोल गोल घुमाना नहीं है, मुद्दा ये है कि कैसे याद रखा जाएगा। तो उसका एक ट्रिक है कि भाई प्रैक्टिस करो। ठीक, जब भी कुछ याद रखना है प्रैक्टिस करो। भी लाइक मैं ये बोल रहा हूँ कि आशीष सर का एक जो रहता है पीडीएफ वगैरह आता है डेली, उसको लगाओ, उसको लगाओ। और बी फ्रैंक विद विद इन 1 मंथ तुम्हारा जो भी रहेगा, जो परसेंटेज का जो प्रॉब्लम था वो खत्म हो जाएगा। ठीक, 25% का 1/4 आ गया, 25% का 1/4, 40% का कितना आ जाता है जानते हैं, 2/5। फिर मैं इसको कभी मेरे से याद रखना, मेरे से नहीं होता याद रखना, मैं कर ही नहीं सकता, पर क्या हो रहा है कि विद द फ्लो चल रहा है। चलो, 40% हो गया, 25% हो गया, उसके बाद क्या करते हैं, 30%। 30% तो आपको पता होगा, 30% 3/10। ठीक, ये सब याद रखना है। ये याद रखने के बाद क्या करना है, इसको यार थोड़े ही डालना है, इसको करना क्या है दिख रहा है। ए और बी दिया गया है, ए इज 25% मोर, जो ज्यादा है उसको ज्यादा देना है। 1/4 मतलब ये 5 है, ये 4 है। ठीक है, 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू मैं यही बोला था, 1/4। मेरे पास 4 था, 25% ज्यादा हो गया तो कितना आ गया यहाँ पर, 5 आ जाएगा मेरे को। समझ आ रहा है, तो 4 था, एक बढ़ गया तो 5 आ गया मेरे से। तो ए ज्यादा है, इसका मतलब ए को हम 5 दे देते हैं, बी को 4 दे देते हैं। दैट वाज जस्ट सो सिंपल वे हाउ यू शुड गेट ऑन ए क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन के ऊपर तुम कैसे जा रहे हो वही इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। तो 4 से 5 आ गया यहाँ पर। उसके बाद क्या बोल रहा है, बी इज 40% लेस देन सी। ओके, यहाँ पर सी, बी और सी का बात बोल रहा है। बी इज 40% लेस देन सी। सी अगर देखो 40% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना आता है, 2/5, 5 है, तो 2 कम हो गए तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 5 से 2 कम हो गए तो 3 आ गया। 40% लेस कौन, बी इज 40% लेस, इसका मतलब ये 3 है और 5 ये है। इफ सी इज 30% मोर देन डी। ओके, सी अगर 30% ज्यादा हुआ डी से, सी ज्यादा हुआ इसका मतलब क्या हो जाएगा, सी बड़े में 13, ये 10। ओके, जो भी तुमको खाली दिख रहा है वहां पर क्या साइड वाले के हिसाब से डालते जाओ। 13 है यहाँ पर 13 डालो, यहाँ पर भी 13 डालो। 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर डालो। 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर डालो। 4 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर डालो। खत्म बात। तो इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व कैसे करेंगे भाई, ये हमको बताओ कैसे सॉल्व करना है। देखो, पहली बात तो मेरे को इसको पूरा सॉल्व करना ही नहीं है, करेंगे तो टाइम लॉस होगा। ठीक, तो करना क्या है, देन बाय व्हाट परसेंटेज इज ए लेस देन डी। मेरे को ए निकालना है और डी निकालना है। देखना है कि भाई परसेंटेज में ये कितना लेस है। चलो देखते हैं। 13, 5, 65, 65 × 3 1, ये आ जाता है 180, 195, ये आ जाता है 195। ये कितना आ जाता है, 4×5 = 20, 10, 200। ठीक है, अरेंजमेंट विजिबल। ओके, इतना ही करना है। 200 आ गया, 195 आ गया। अब क्या करना है, अब बड़ी दिक्कत है कि भाई नीचे किसको रखें। लेस तो हम जान गए कि ये 5 कम है, नीचे क्या रखें, लेस देन डी। ठीक है, ए इज लेस देन डी, तो डी हमारा क्या है, बेसिक पॉइंट है जिसको हम रखेंगे कि भाई ये हमारा करता है, करता धरता दैव विधाता, यही है 20, 200।
तो डी हमारा क्या आ गया 200, तो 200 यहाँ पर लिख लीजिए, मल्टीप्लाइड बाई 100। तो इसको काटने से ओके 100 से काटने से ये 2 से काटने से ये 2.5%। तो 2.5% इज योर आंसर। ठीक, तो आराम से हो सकता है यहाँ पर पॉइंटिंग मेथड। अगर पॉइंटिंग मेथड आप लगाना नहीं चाहते या नहीं जानते तो आप आराम से और एक मेथड लगा सकते हैं। ये 5-6 मिनट हो गया वीडियो, तो सेकंड मेथड में यहाँ पर नहीं बता रहा, पर जब भी आगे कोई क्वेश्चन आएगा इसी तरह तो मैं आपको बिना पॉइंटिंग मेथड के बता दूंगा कैसे करना है। ठीक।